energy of a particle in some general position if it mean position potential energy u naught. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली थी, अभी यू नॉट है एंड वी डिराइव द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज एम ओमेगा स्क्वायर. देखो फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स एफ इज गिवन बाय माइनस डी यू बाई डी एक्स. तो यहाँ सब क्या लिखोगे, डी यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स इंटू डी एक्स. तो डी यू इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स. इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग. इनिशियली एट द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे एनर्जी कितनी है यू नॉट. एक्स पोजीशन पे एनर्जी मान ली मैंने है यू, तो डी यू का इंटीग्रेशन आ गया यू, लोअर लिमिट यू नॉट अपर लिमिट यू इक्वल टू के बाई टू एक्स स्क्वायर जीरो एंड अपर लिमिट इज एक्स. यू माइनस यू नॉट इक्वल टू के बाई टू एक्स स्क्वायर, तो यू इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. यानी अगर आपका मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी तब तो एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही थी, हाफ के एक्स स्क्वायर. और मीन पोजीशन पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है तो यू हैव टू एडिट. ये बात समझ में आ गया होगा सबको. अच्छा, सेम सिचुएशन है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, एम्पलीट्यूड ए है. व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन. अब देखो टोटल एनर्जी पूछ रहा है, ओके, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन. अब ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो कितनी आई थी, हाफ के एक्स स्क्वायर. ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे आई थी, जब डिस्प्लेसमेंट एक्स था. अगर एम्पलीट्यूड ए गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर. लेकिन ये कब होती है, जब मीन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है. यहाँ तो मीन पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है. तो व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, इट इज गिवन बाय यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है. अब अगर आपसे मैं पूछूं इसी चीज को, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एनी डिस्प्लेसमेंट, यू इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर. अगर वाई की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ये तो सारी कैलकुलेशन हो गई पोटेंशियल एनर्जी की, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब हम जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पे. अगर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी दे रखी यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, टोटल एनर्जी एनी पॉइंट विल चेंज. काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी. तो काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फंक्शन ऑफ टाइम हाफ एम वी स्क्वायर. अगर वाई दे रखा ए साइन ओमेगा टी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. ये बात सबको क्लियर हो गई?